Hello everyone, welcome back to my channel. The question of the day is a client who is to be discharged to home with a temporary colostomy state to nurse, I know I have changed this thing once, but I just don't know how I will do it by myself when I'm home alone. Can't I stay here until the surgeon puts it back? Which therapeutic response would the nurse make to best deal with the client's concern? अब क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट की टेम्परेरी कोलोस्टमी हुई है, ऑल्दो उसने वो कोलोस्टमी एक बार चेंज की हुई है, बट अभी भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है और वो कह रहा है जी मैं हॉस्पिटल में रुक सकता हूँ ताकि मेरी हेल्प हो जाए जब तक डॉक्टर इसको वापस ठीक नहीं कर देता. Which therapeutic response would the nurse make to best deal with client concern? अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इस क्वेश्चन को बोलते हैं साइको सोशो इंटीग्रिटी. ये क्वेश्चन किस सेगमेंट से है? साइको सोशो इंटीग्रिटी की सेगमेंट से है. अब यूजुअली जो बच्चे होते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने में बड़े कंफ्यूज होते हैं. लेट मी टेल यू, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये साइकोलॉजिकल कंसर्न है. क्लाइंट बड़ा डरा हुआ है, बड़ा कॉन्फिडेंस में नहीं है वो. तो बीइंग अ नर्स आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है क्लाइंट की जेन्युइन वे में. आपको बड़ा थेरापेटिक रहना है, यानी कि आपको नर्सिंग की जो हमारी बाउंड्रीज है उसके अंदर रहना है और कभी भी अपनी तरफ से कोई भी बेफालतू की कमिटमेंट नहीं करनी. तो आप देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं एंड वन बाय वन हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे. क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट वे क्या है क्वेश्चन आंसर को करने का? एलिमिनेशन मेथड. तो लेट्स डू इट. This is only temporary, but with your level of anxiety, you need to hire a nurse companion until your surgery. कि नर्स कह रही है कि ऑल्दो ये टेम्परेरी है, जो कि नर्स सही कह रही है, बट आगे वो क्या कह रही है? विद योर लेवल ऑफ एंग्जाइटी यू नीड टू हायर अ नर्स कंपेनियन अंटिल योर सर्जरी. ओके, मुझे बताना, बीइंग अ नर्स जब आप एग्जाम में जा रहे हो, रियल लाइफ में भी, बट जब आप एग्जाम में जा रहे हो, आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम सोल्व करनी है, आपको क्लाइंट को रिलैक्स करना है या फिर और ज्यादा उस पर बर्डन डालना है. एक गुड नर्स वही है जो क्लाइंट को रिलैक्स करे, जो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करे. अब मुझे बताना, ये बात बोलना क्लाइंट को, बट विद योर लेवल ऑफ एंग्जाइटी यू नीड टू हायर अ नर्स कंपेनियन. भाई वैसे तो छोटा सा काम है, टेम्परेरी है, बट क्योंकि यू फील सो एंग्जाइटी तो आपको एक नर्स हायर करनी पड़ेगी. अब जब बीइंग अ नर्स मैं किसी क्लाइंट को कह रहा हूं कि आपको एक नर्स हायर करनी पड़ेगी, तो क्लाइंट की पॉकेट पे बर्डन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ऑब्वियसली बढ़ रहा है. दूसरी बात, क्या मैं एक गुड नर्स हूं ये बात बोलता हुआ कि थर्ड नर्स आकर तुम्हारी हेल्प करेगी? हम तो कोई हेल्प नहीं कर सकते. एनक्लेक्स में कभी भी ऐसा ऑप्शन चूज नहीं करना जहां पे आप किसी थर्ड पार्टी को क्या कहते हैं जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो. आप खुद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या खुद कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहे हो. तो आपको चाहे ऑप्शन अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आपको कभी भी ऐसा ऑप्शन पे आंसर नहीं करना. एग्जामिनर वांट टू नो कि आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी नहीं. और आप बिल्कुल भी एक थेरापेटिक नर्स नहीं हो अगर आप ऐसी बात बोलो कि यू नीड टू हायर अ नर्स, तो वो तो क्लाइंट का और बर्डन बढ़ा देगी, क्लाइंट की वो टेंशन बढ़ा देगी. तो एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 1. नंबर 2, so you are saying that although you have practiced changing your colostomy bag once, you don't feel comfortable on your own yet. ये जो पूरा का पूरा सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें नर्स ने क्या किया? सेकंड ऑप्शन में सारी क्लाइंट की स्टेटमेंट को एज इट इज रिपीट कर दिया, जो कि सही कह रही है. बट क्या सेकंड स्टेटमेंट में हमें कोई भी सोल्यूशन मिला कि जो क्लाइंट को टेंशन थी, क्या उसको कोई आंसर मिला? कोई क्लाइंट का कंसर्न हम एड्रेस कर पाए? आंसर इज नो. बट फिर भी मैं इस ऑप्शन को भी होल्ड करना चाहूंगा क्योंकि बोला उसने वही है, न्यूट्रल बोला है, सही बोला है, पर कोई कंसर्न जो क्लाइंट का था उसका तो आंसर उसको नहीं मिला कि मैं हॉस्पिटल में रुक सकता हूं, नहीं रुक सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं मिला. नंबर 3, वेल योर इंश्योरेंस विल नॉट पे फॉर अ लॉन्गर स्टे just to practice changing your colostomy, so you will have to fight it out with them. कि आपकी इंश्योरेंस क्या कहते हैं इतने छोटे से काम के लिए पे नहीं करने वाली, तो आपको अपनी इंश्योरेंस के साथ बात करनी पड़ेगी या फिर उनके साथ लड़ना पड़ेगा. मुझे नहीं पता इंश्योरेंस पे करेगी कि नहीं करेगी, पर मैं आपको बात बताता हूं. ये जो कंसर्न है कि क्लाइंट खुद केयर नहीं कर पाएगा, क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि छोटा कंसर्न है? ऑब्वियसली क्लाइंट के लिए बड़ा कंसर्न है. क्लाइंट डरा हुआ है, क्लाइंट थोड़ा डाउन फील कर रहा है.
क्लाइंट को ये बात बोलनी, जस्ट टू प्रैक्टिस चेंजिंग यूर कोलोस्टमी, जस्ट टू भाई ये जो क्या कहते हैं, इंश्योरेंस आपकी हेल्प नहीं करेगी सिर्फ इतने छोटे से काम के लिए। ये क्लाइंट में बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि बड़ा क्लाइंट को नीचा दिखाएगा जी। ये कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है आपके लिए, जस्ट टू प्रैक्टिस हो सकती है। क्लाइंट का ये लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है, क्लाइंट इतना मैच्योर नहीं है, क्लाइंट के लिए बहुत नई बात है, तो क्लाइंट बहुत ज़्यादा बर्डन में है। तो कभी भी एनक्लेक्स में नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज नहीं करते। तो जब कोई नर्स ऐसी स्टेटमेंट का यूज करती है जो कि क्लाइंट का सबसे बड़ा कंसर्न है, एंड आप उसको बोलो जस्ट टू प्रैक्टिस यूर कोलोस्टमी, तो ये कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट में एक थेरापेटिक स्टेटमेंट नहीं है। आपने कभी भी ऐसी स्टेटमेंट यूज नहीं करनी। मैंने इस ऑप्शन को चूज क्यों नहीं किया, ऑल्दो मुझे नहीं पता इंश्योरेंस पे करेगी कि नहीं करेगी, इस जस्ट वर्ड की वजह से। तो मेक श्योर करना है बच्चों, हमें माइनर डिटेल पे काम करना है। लास्ट, गोइंग होम टू केयर फॉर योरसेल्फ स्टिल फील प्रीटी ओवरवेलमिंग, आई विल शेड्यूल यू फॉर होम विजिट अंटिल यू आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल। शी सेइंग कि हाँ, कि ये जो आप घर में जाकर केयर करोगे अभी भी आपको बहुत ज्यादा ओवरबर्डन ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। आई शेड्यूल यू फॉर होम विजिट अंटिल यू आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल। क्या नर्स इस कंडीशन में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है? यस। क्या खुद इनिशिएटिव ले रही है? यस। क्या एक पॉजिटिव वे में ले रही है? यस। तो बीइंग अ नर्स आपको कैसे स्टेटमेंट चूज करनी है एग्जाम के अंदर? इस तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज करनी है। याद रखना, एग्जामिनर वांट टू नो कि बीइंग अ नर्स आप क्लाइंट की कितनी हेल्प कर पाते हो जी। ये आपका एग्जाम है, किसी थर्ड नर्स का एग्जाम नहीं है, ये किसी डॉक्टर का भी एग्जाम नहीं है। तो इस ऑप्शन में नर्स खुद इनिशिएटिव ले रही थी, क्लाइंट का बर्डन कम कर रही थी और एक पॉजिटिव वे में कर रही थी, कोई क्लाइंट को नीचा नहीं दिखा रही थी। तो विच वन इज आंसर? नंबर 4 इज आंसर। दिस इज हाउ जैसे आप साइको सोशो इंटीग्रिटी के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैं आपके लिए सीरीज ऑफ लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा। थैंक यू।